वेलकम टू ग्रोइंग बुल। दिस इज प्रीतम। सो आज से हम कुछ ना कुछ जो वीडियोस लेते आएंगे ना, तो वीडियोस रहेगा सारे के सारे टेक्निकल जो लर्निंग्स है वो लर्निंग्स के ऊपर कुछ इंडिकेटर्स हो गया, कुछ कैंडल्स हो गया, तो ऐसा चीज़ों के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। ओके, एंड लर्निंग्स के ऊपर भी हम धीरे धीरे काम करेंगे। ऐसे जो रेगुलर जो लाइव ट्रेडिंग वीडियो है वो तो रहेगा। जिस दिन मुझे अच्छा ट्रेड मिलेगा मैं ट्रेड करूंगा और आप लोगों के सामने लाइव ट्रेडिंग लेके आऊँगा। एंड उसके साथ साथ मार्केट एनालिसिस में हर दिन मार्केट एनालिसिस मैं नहीं करूंगा। ओके, क्योंकि वही लेवल हर दिन रिपीट होता है। मैं आपको एक हफ्ते के लिए एक बार लेवल दे देता हूँ, तो वही लेवल के अंदर ही मार्केट चलेगा। ठीक है, तो वीकली 2 टाइम्स हम मार्केट एनालिसिस के ऊपर करेंगे काम। ओके, एंड जो टेक्निकल जो वीडियो मैं आज बनाने के लिए जा रहा हूँ उसके ऊपर एक काम होगा, एंड उसके बाद जो होगा आपका लाइव ट्रेडिंग के ऊपर। ओके, सो आज हम बात करेंगे, जो पहला टॉपिक मैं रखूंगा बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। तो आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब पर जाइए, आप ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, बेसिक ऑफ शेयर मार्केट एंड हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू। ये दोनों वीडियो आप देख लीजिए, बहुत ही काम का दोनों वीडियो है। ओके, एंड नेक्स्ट अभी हम आज से जो वीडियो स्टार्टअप करने जा रहे हैं वो है आपका कैंडल स्टिक के ऊपर। तो व्हाट इज कैंडल स्टिक, कैसे हम कैंडल स्टिक को यूज करते हैं, कैंडल स्टिक कैसे आया था, हिस्ट्री क्या है उसके पीछे। ओके, सो पहले हम कैंडल स्टिक के ऊपर जो चीजें हैं, जो बेसिक बातें हैं, वो बातें के ऊपर थोड़ा सा समझ लेंगे। तो मैं कोई ही कहीं पे भी एक कैंडल में पकड़ लेता हूं। ओके, तो देख लेते हैं एक कैंडल कहां से आया था। कैंडल का जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री में मेनली बोला जाता है जापान से पहले कैंडल का जो इन्वेंशन है वो हुआ था। तो कैंडल का इन्वेंशन कैसे हुआ, पहले क्या हुआ करता था, पहले हुआ करता था लाइन चार्ट। कैसा है लाइन चार्ट आपका, आप यहाँ पर जाएंगे तो कैंडल में यहाँ पर आप लाइंस देखेंगे। तो लाइंस में क्या समझ में आता है ना, लाइंस में ओनली क्लोजिंग प्राइस को समझाता है। ओके, लाइंस में उसका जो रेगुलर उसने जो एरिया के अंदर जो टाइम में कितना टाइम स्पेंड किया, कहां से कहां तक उसने मूव किया, इतने सारे डाटा इसके अंदर नहीं रहता। ये ओनली क्या हमें आइडेंटिफाई करता है, ओनली द क्लोजिंग। ओके, क्लोजिंग कहां पे हो रहा है, क्लोजिंग होने के बाद दूसरा पॉइंट पे जब टाइम के बाद क्लोजिंग हो रहा है, कोई भी टाइम फ्रेम पे वही टाइम पे क्लोजिंग कहां पे हो रहा है, तो उसका मूवमेंट का कोई पता नहीं चलता है हमें, कहां से क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना टाइम किधर स्पेंड किया। ओके, सो इसमें जो हिस्ट्री है ना, तो जापान में कुछ राइस का ट्रेडर हुआ करते थे। तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसे इन्वेंशन हुआ था ये चीज का। कैसे हुआ था ये, उन्होंने पहले मॉर्निंग में मार्केट में गए, राइस का भाव के बारे में पूछा, तो बोला किसी ने उनको 100 करके है। ओके, तो उन्होंने फिर मार्केट से वापस आ गए। तो फिर उन्होंने दोपहर के टाइम पे गया। ओके, दोपहर के टाइम पे जाके पूछा भाई मार्केट में प्राइस का भाव क्या है। तो फिर से उसको बताया गया क्या है भाई, अभी 120 रुपया करके है, 100 रुपया जो भी है जापानीज वर्ड में। ओके, सो नेक्स्ट फिर उन्होंने दोपहर के बाद थोड़ा सा शाम के टाइम पे गए, तो उन्होंने बोला नहीं भाई अभी तो 90 रुपए हो चुका है। अभी जब मार्केट बंद हो रहा था तब गए, तब बोला नहीं भाई अभी 110 रुपया में बंद हो गया है। ओके, तो इसमें क्या समझ में आया, कोई भी एक सिक्योरिटी है या फिर कोई भी एक शेयर है जिसका जो टाइम फ्रेम है, जो टाइम के अंदर उसका हम लोग बाई सेल करते हैं। ओके, वो टाइम के अंदर कभी भी उसका प्राइस हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, एंड क्लोजिंग प्राइस भी हो सकता है, एंड उसका एक ओपनिंग प्राइस भी हो सकता है। तो इसी केस से जो इन्वेंशन हुआ वो हुआ कैंडल का। तो 4 चीजें यहां पे समझ में आ गया कैसे। एक है OHLC। OHLC सभी का डिमांड पे दिखता है, लेकिन OHLC के बारे में कोई नहीं पूछता है। क्या है OHLC, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। वो कोई डे का हो सकता है, एक डे में जो हुआ था, एक कोई भी एक सिक्योरिटीज का जो ओपन हुआ था, एक हाई बनाया, एक लो बनाया, एक क्लोजिंग प्राइस हुआ। ओके, सो एज पर दैट अगर टाइम फ्रेम को डिवाइड कर ले हम 5 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 50 मिनट का, 1 घंटे का, तो हर एक टाइम फ्रेम पे जो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज का एक कैंडल बन सकता है, जो कैंडल को हम देख के कुछ डिसीजन ले सकते हैं, या फिर वो कैंडल में कुछ पैटर्न बनता है, जो पैटर्न के बाद प्राइस का कुछ चेंजेस मूवमेंट होता है। सो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। जो पहले होता था उससे अभी बहुत ज्यादा इजी हो गया वो, मतलब कहीं पे भी एंट्री पॉइंट ढूंढने का, या फिर कहीं से मार्केट का कुछ रिवर्सल पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट ढूंढने के लिए ये बहुत ही इजी हो गया जब से कैंडल स्टिक का इन्वेंशन आ गया। ओके, सो समझ में आ गया ना कैंडल स्टिक का हिस्ट्री एंड वो कैसे
मतलब मार्केट में इतना पॉपुलर हो गया। ओके, सो अभी हम कुछ बेसिक कैंडलस्टिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए दुनिया में बातें करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे कैंडल है। आपको इतने सारे कैंडल के ऊपर बता दिया जाएगा लेकिन कुछ यूजफुल नहीं है, कुछ भी यूजफुल नहीं है। लेकिन मैंने जो सारे के सारे कैंडल स्टिक के ऊपर आपको बताऊंगा वही बस 5 या 6 टाइप का कैंडल स्टिक वो होगा, वो आपका कंटिन्यू मार्केट में वही बनता रहता है एंड उसी के बेस पे मार्केट में मूवमेंट होता रहता है। ओके, सो अभी हम उसी कैंडल स्टिक के क्या क्या है उसमें बात करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स अभी हम एक कैंडल स्टिक खोल लिया। यहाँ पर कैंडल स्टिक मीन्स कोई भी आप अगर डे के टाइम फ्रेम पे जाइए तो वहां पे मैंने जैसे बताया OHLC में क्या होता है, ओ मतलब होता है ओपन। जैसे ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल कब बनता है, जब जो ओपनिंग प्राइस होता है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर जब जो प्राइस क्लोज देता है तब बनता है ग्रीन कैंडल, ठीक है। लेकिन जब ओपन प्राइस से अगर कैंडल क्लोजिंग जो क्लोजिंग क्या जो प्राइस है वो अगर लो पे बन गया है तो हो जाएगा रेड कैंडल, ठीक है। समझ में आया ना, ओपन रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल कैसे बनता है। मीन्स अगर मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पर, ओके मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पर, फिर उसके बाद मार्केट ने ऐसा मूव किया, ऐसा ऊपर की तरफ गया, ऐसा नीचे की तरफ गया, ओके और उसके बाद आके प्राइस ने ए एरिया पे क्लोजिंग दे दिया। ओके, ए एरिया पे क्लोजिंग दे दिया। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ए एरिया पे क्लोजिंग दे दिया तो यहाँ पर जो कैंडल बन रहा है ना, ये जो कैंडल बन रहा है ना, ये हो गया आपका ग्रीन कैंडल, क्योंकि इसमें जो प्राइस का क्लोजिंग हुआ है वो आपका ओपनिंग प्राइस से ऊपर हुआ है। जो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो इसके वजह से ग्रीन कैंडल बन गया। अभी मैं अगर सेम तरीके से रेड कैंडल का बात करूं तो रेड कैंडल कैसे बनता है, एक ऐसे प्राइस ओपन हो गया यहाँ पर, ओके ओपन होने के बाद प्राइस ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद उसने ये ऊपर फिर से थोड़ा गया होगा, फिर नीचे आने के बाद इसने ऐसा क्लोजिंग दे दिया ए एरिया पे। फिर इसमें जो बॉडी बन रहा है ये हो गया आपका बॉडी, जहां से ओपनिंग प्राइस से लेके क्लोजिंग प्राइस के अंदर हो गया बॉडी आपका। तो रेड कैंडल क्यों बना, क्योंकि ओपनिंग प्राइस से नीचे प्राइस का क्लोजिंग हुआ, जिसकी वजह से क्लोजिंग कहां पे हुआ, क्लोजिंग ए है, ए इसका सी है, इसका क्लोजिंग है, ठीक है, एंड ए इसका ओपन है, ओके एंड ए इसका हाई है। प्राइस ने इतना हाई बनाया और ए प्राइस का लो है। ओके, तो समझ में आया, ओपन हाई लो एंड क्लोज। सेम तरीके से कोई भी एक सिक्योरिटी का कोई भी एक प्राइस का आप देखेंगे OHLC, ओपन हाई लो एंड क्लोज। सो वो प्राइस ने ओपन कहां पे हुआ, हाई कितना बनाया, लो कितना हुआ एंड क्लोज कहां पे हुआ। अभी अगर ओपन हाई लो क्लोज को छोड़ के अभी हम कैंडल का जो स्ट्रक्चर है, कैंडल में क्या क्या होता है उसके ऊपर बात करें तो उसमें हम देखेंगे जो बॉडी किसको बोला जाता है, बॉडी ए एरिया से लेके जब ए एरिया के अंदर जो होता है उसको बोला जाता है बॉडी। ओके, ए बोला जाता है बॉडी, इसको बोला जाता है बॉडी। ओके, एंड नेक्स्ट ए जो होता है, ये जो नीचे ऊपर नीचे जो दोनों दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है विक्स। ओके, इसको बोला जाता है विक्स और शैडो। दोनों टाइप पे, दोनों वर्ड पे हम बोल सकते हैं, विक्स और शैडो, दोनों चीजों पे हम इसको बोल सकते हैं। ओके, सो अभी ए एरिया में जब ओपन जो ग्रीन कैंडल बनता है एंड रेड कैंडल बनता है, आप लोगों ने उसके बारे में मैंने बात किया अभी, क्या कैसे बनता है, उसका कलर कैसे डिसाइड होता है, जो रेड कैंडल क्या है एंड ग्रीन कैंडल क्या है। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक के ऊपर, कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर, ठीक है। कुछ कैंडल स्टिक है, कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो इसमें बहुत सारे चीजें नहीं है। आपको मैंने वीडियो के अंदर ये जो है ये सारे के सारे मेरा बेसिक चीजें है। ओके, अल्टीमेट के लिए आपको मेरा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ये अल्टीमेट में आप मतलब कैसे कैंडल स्टिक को यूज करके हम क्या क्या ट्रेड अटेंड कर सकते हैं, कौन सा तरीके का ट्रेड यूज कर सकते हैं, उसमें अल्टीमेट क्या है, प्राइस एक्शन विथ कैंडलस्टिक मैनेजमेंट। ओके, सो दैट इज अनदर पार्ट एंड कैंडलस्टिक ये बेसिक पार्ट है। ओके, सो हम अभी कैंडलस्टिक में डायरेक्ट चले जाते हैं और उसमें मैं अभी जो आपको दिखाऊंगा ना, वो अभी मैं कोई पीपीटी से नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट गूगल पे जाऊंगा, डायरेक्ट गूगल पे जाके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट सर्च कर रहा हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे आ गया कैंडलस्टिक पैटर्न। सो अभी अगर देखा जाए कैंडलस्टिक विकिपीडिया 35 कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, इसको भी नीचे 16 कैंडलस्टिक पैटर्न एवरी ट्रेडर शुड, एक इसका है कैंडलस्टिक एवरी ट्रेडर शुड नो। ओके, सो ये जो 16 कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके अंदर ही मैं जाऊंगा और इसके अंदर ही हम देखेंगे क्या क्या कैंडलस्टिक होता है। 16 कैंडलस्टिक जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक हमेशा ही समझ में आता है, बेसिक हमेशा ही मार्केट में होता रहता है एंड ये जो बेसिक है ना, ये बेसिक सभी जगह पे ही होता है, बाकी सारे के सारे बस बुक्स लिखने के लिए होता है, ठीक है।
मैंने ये सारे के सारे चीजों के ऊपर अभी बात करेंगे हम। पहला 6 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक बुलिश पैटर्न के अंदर देखा जाए तो इसमें पहला क्या दिख रहा है, हैमर। हैमर में क्या होता है, हैमर एक ऐसा पैटर्न होता है जो हमेशा कैंडल का एक बॉटम साइड में देखने के लिए, बॉटम मतलब ट्रेंड का बॉटम साइड में देखने के लिए मिलता है। तो देखते हैं कैसे वो कहां पे देखने के लिए मिलता है। दिख रहा है ना, कोई एक डाउन ट्रेंड आ रहा है एंड कोई एक सपोर्ट जोन के ऊपर से मार्केट फिर से एक अप ट्रेंड लेने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक हैमर कैंडल प्रेजेंट किया, यहाँ पर एक हैमर जैसा कैंडल प्रेजेंट किया, मार्केट बूम ऊपर की तरफ। देखिए एक हैमर जैसा कैंडल प्रेजेंट किया इसने। ये जो हैमर होता है ना, हैमर में कभी भी रेड भी हो सकता है एंड कभी भी ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो मैटर करता है, वो मैटर क्या करता है पता है, इसका जो विक्स ये कितना लंबा है, क्योंकि विक्स ये प्रेजेंट करता है एलपीआर, जो लोअर प्राइस रिजेक्शन होता है। लोअर प्राइस रिजेक्शन किसको बोला जाता है, अगर आम वर्ड में समझे, आम लैंग्वेज में समझे तो अगर सेलर ने मार्केट को ऐसा किया, नीचे लेके जाने की कोशिश किया, लेकिन बायर ने उसको ऐसा थप्पड़ लगाया, प्राइस को खींच के ऊपर ले आके क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो एक सीधी सी वर्ड है, इसको बोला जाता है लोअर प्राइस रिजेक्शन। इसको बोला जाता है लोअर प्राइस रिजेक्शन। ओके, सो प्राइस को रिजेक्ट किया गया एंड ऊपर ले आके खड़ा किया गया। ओके, सो इसमें क्या होता है, एक जो विक्स बनता है ना, ये बहुत लंबा होता है। तो इसका मतलब समझ में आता है, यहां से कुछ ऐसा बायर्स ने घुसा जहां से प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। ओके, सो ये विक्स का लंबाई कितना है ये डिफाइन करता है। इसमें कोई कलर का डिफाइन नहीं होता, ये कभी भी रेड भी बन सकता है, ये चीज रेड भी बन सकता है, लेकिन इसके बाद भी प्राइस का मूव हो सकता है। इसमें देखिए, इसमें यही सिंबल दे दिया था, उसके बाद फिर से ग्रीन वाला बना है, ऊपर की तरफ गया। हम कोई रेड वाला हैमर की तरफ देखेंगे, लेकिन उसका जो उसमें डिसीजन कैसे लेंगे, उसमें डिसीजन ऐसे लेंगे, उसका डिसीजन लेने के लिए हमें उसका नेक्स्ट वाला कैंडल पे हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या व्यू वो बनाने जा रहा है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है तो नेक्स्ट वाला कैंडल पे हमारा एंट्री बनता है। ओके, सो समझ में आया हैमर कैसे काम करता है, हैमर कहां पे बनता है, कोई भी एक डाउन ट्रेंड में। एंड तो अभी ये समझ में आया ना, कैंडल का मतलब कैसे बन रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां पे बन रहा है, उसका प्लेसमेंट क्या है। ओके, सो हैमर हम अगर ढूंढेंगे कोई भी अगर ऊपर अप ट्रेंड में, तो वहां पे हैमर कोई इतना वर्कफुल नहीं होगा या फिर उतना इफेक्टिव वर्क नहीं करेगा हमारे लिए। लेकिन अगर ऐसा चीज अगर कोई बॉटम ट्रेंड में हमें देखने के लिए मिले तो इट विल वर्क प्रॉपरली। ओके, सो अंडरस्टैंड ना, कैंडलस्टिक का कैसे बन रहा है, इससे ज्यादा उसका प्लेसमेंट क्या है, वो कौन सा प्लेसमेंट पे बन रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो अभी हैमर के बाद हम देखेंगे ये जो है इनवर्स हैमर। इनवर्स हैमर क्या होता है, सेम तरीके का होता है, लेकिन इसका विक्स क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। लेकिन इनवर्स हैमर इतना ज्यादा इफेक्टिव काम नहीं करता है ऑलवेज। ओके, समटाइम्स काम कर लेता है, 50-50 चांस रहता है इसका। लेकिन जो सेम बात जो होता है, उसका अगला वाला कैंडल का जो विक्स जब तोड़ता है ना, तब उसके बाद हमारा एंट्री बनता है नियर टू दिस एरिया, हमें एंट्री बनता है। जो मेरा माउस है, माउस का पॉइंटर है, एरिया के ऊपर हमारा एंट्री बनता है, उससे पहले हमारा एंट्री नहीं बनता है। क्योंकि लेकिन अगर हैमर के बारे में बात किया जाए तो ये इसका हाई जब क्रॉस करेगा, इधर ही हमारा एंट्री बन जाएगा, क्योंकि लोअर प्राइस रिजेक्शन इससे बड़ा है। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें हायर प्राइस रिजेक्ट हुआ है। सेम तरीके से प्राइस एक बार नीचे जा रहा था, ये भी इनवर्स हैमर लोअर ट्रेंड पे ही मिलता है, लोअर बॉटम एरिया पे ही देखने के लिए मिल रहा है। प्राइस नीचे जा रहा है एंड नीचे जाते जाते क्या हुआ, प्राइस को अचानक बायर्स ने ऊपर लेके गया। लेकिन बायर्स ने अपना जो पावर है, वो पावर को उसने इफेक्टिव नहीं कर पाया एंड प्राइस को सेलर ने फिर से थप्पड़ लगा के नीचे ले आके क्लोजिंग दे दी। लेकिन बायर का पावर को उसने खत्म नहीं कर पाया। ओके, ये रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, सेम तरीके से बोल रहा हूं। इनवर्स हैमर रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, लेकिन उसका अगला वाला कैंडल डिसीजन लेने की एक प्रॉपर पॉइंट पे आएगा। ओके, सो समझ में आया ना, अगला कैंडल पे हम डिसीजन ले सकते हैं, उससे पहले हम डिसीजन नहीं ले सकते। ये दिख रहा है इनवर्स हैमर, एक कैसा तरीके का हैमर बना है। ओके, ये वाला हैमर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए इनवर्स हैमर एक बना है यहाँ पर एंड कितना बेहतरीन तरीके से प्राइस को ऊपर लेके गया है। ओके, एंड ये देख सकते हैं कि इनवर्स हैमर बना है, यहाँ पर प्राइस को फिर ऊपर लेके गया है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी बहुत बेहतरीन इनवर्स हैमर देखने के लिए मिलता है। ये देखिए यहाँ पर इनवर्स हैमर बना है, एक छोटा सा बॉडी है, ये दोजी नहीं है, ठीक है, दोजी नहीं है, छोटा सा बॉडी है एंड उसके बाद प्राइस को बूम एकदम ऊपर की तरफ, एकदम ऊपर की तरफ प्राइस को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। नेक्स्ट बुलिश एंगल्फिन। एंगल्फिन किसको बोला जाता है, जिसके अंदर पावर होता है। पावर, अगर एंगल्फिन फिन का और एक नाम आपको बोला जाए तो पावर कैंडल। अब इसको बोलेंगे क्या, पावर कैंडल बोलेंगे। तो पावर कैंडल हम कैसे देखेंगे ना, ये दिख रहा है ना, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अचानक प्राइस को एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एंगल्फिन कैंडल। एंगल्फिन कैंडल को बोल सकते हैं पावर कैंडल हम।
ओके, सो ये जो चीज देख सकते हैं ना, ये जो देखिए अचानक प्राइस नीचे जा रहा है, अचानक एक पावर कैंडल के साथ क्लोजिंग दे दिया। ये प्राइस यहाँ पर दोजी बना, एक पावर कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया, अगला वाला कैंडल पे बूम। ओके, सो दिख रहा है ना, यहाँ पर प्राइस नीचे आ रहा है, एक साथ एक पावर वाला कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया, अगला वाला कैंडल पे मार्केट बूम। ओके, सो दिख रहा है ना, इनगल्फिंग, इनगल्फिंग में ग्रीन वाला पावर वाला कैंडल है, लेकिन प्राइस यहाँ पर कुछ रिजेक्शन एरिया था, प्राइस को रिजेक्ट कर दिया गया एंड ऊपर भी लेके गया था लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया, फिर प्राइस ने नीचे आ गया। ओके, सो दिख रहा है यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा इनगल्फिंग पावर के साथ बना, क्लोजिंग दिया इसने, उसके आगे कैंडल देखिए बूम पूरा मार्केट। अब आता है प्राइसिंग लाइन। प्राइसिंग लाइन क्या होता है ना, प्राइसिंग लाइन ऐसे ही होता है, अगर कोई मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है एंड नीचे जाते जाते कोई एक ऐसा कैंडल बन गया जो उसका पिछले वाला कैंडल का 50% उसने पियर्स कर लिया। पियर्स मींस उसको 50% को खा चुका है, ठीक है, मतलब 50% के ऊपर जाके क्लोजिंग दे चुका है। बट इट्स सिंपल तरीके से बताओ, इट्स ए बकवास पैटर्न, मुझे समझ में नहीं आता है क्या है, बस लिखने के लिए अच्छा है, देखने के बाद कोई डिसीजन हम नहीं ले सकते इसके ऊपर। पियर्सिंग लाइन डिपेंड ऑन दिस पियर्सिंग लाइन। ओके, सो पियर्सिंग लाइन क्या होता है ना, ये जो 50% के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो इसको बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। ओके, सो इसके मतलब क्या होता है, एक चीज हमें समझ में आता है इसका, जो हाँ प्राइस का जो ट्रेंड चल रहा था उसमें कुछ चेंजेस हुआ है, बट इट्स नॉट ए डिसीजन टू टेक द एंट्री। ओके, सो कोई डिसीजन नहीं बनता है उसमें एंट्री लेने के लिए। ओके, सो इसमें क्या देख सकते हैं, इसमें एक चीज हमें समझ में आ रहा है, यहां तक प्राइस ने हाई बनाया, ये दिख रहा है यहाँ पे प्राइस को बहुत जोर तरीके से नीचे लेके आ जा रहा था, लेकिन एक बॉटम से उसको खींच के ले जाके इसका 50% के ऊपर ले जाके क्लोजिंग दे दिया, तो इसका पियर्सिंग लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो उसके बाद कहां पे पहुंचा प्राइस को, फिर यहां से यहां तक लेके जा गया प्राइस को, दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ चेंजेस का समझ में आ रहा है। लेकिन हम एंट्री कहां पे लेंगे, इसके ऊपर हम एंट्री लेंगे, उसके बाद ये टारगेट या फिर ये टारगेट के लिए हम वेट करेंगे, डिपेंड ऑन दिस। यहां तक तो हिट हुआ, लेकिन आप यहां तक तो ले सकते थे। सो पियर्सिंग लाइन कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, लेकिन उसके अगला वाला कैंडल हमें एक डिसीजन देने की कोशिश करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, मॉर्निंग स्टार। मेरा एक फेवरेट पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैसे बनता है, मॉर्निंग स्टार एकदम डाउन ट्रेंड में बनता है, लेकिन उसके बाद एक छोटा सा बॉडी वाला कोई कैंडल है, उसके बाद एक बड़ी वाली कैंडल बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बनेगा, मतलब वो भी बनेगा, प्लेसमेंट क्या है, डाउन ट्रेंड में। प्लेसमेंट कहां पे है, हमेशा डाउन ट्रेंड में ऐसा प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, तो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, अचानक ऊपर की तरफ जाने का ऐसा कोई छोटा सा कैंडल बनेगा, उसके बाद एक बड़ा वाला इंगल्फिंग कैंडल, बॉडी वाला कैंडल बनेगा एंड उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। सो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे ही बना था एक मॉर्निंग स्टार, ये देखिए मॉर्निंग स्टार का व्यू। यहाँ पर देखिए जो मैंने एकदम बुक्स पे बना हुआ चीज है ना, वो जस्ट यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा वाला एक पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर एक बड़ा वाला कैंडल दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ऐसा वाला एक छोटा वाला बॉडी दिख रहा है, बड़ा वाला कैंडल, उसके बाद प्राइस को लेके गया बूम एकदम। यहाँ पर देखो एक नीचे आ रहा था प्राइस, यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल, उसके बाद प्राइस को बूम ऊपर वाला एकदम लेके गया, फिर मार्केट साइडवेज हो गया, डे खत्म हो गया था। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस को नीचे, ठीक है, यहाँ पर रिजेक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इसको पकड़े तो एक मॉर्निंग स्टार है ना, क्लियर, एक मॉर्निंग स्टार है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस को फिर से नीचे लेके आया, यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बना है, उसके बाद देखो प्राइस को कहां से कहां तक लेके गया, प्राइस को बूम, 3 व्हाइट सोल्जर। तो इसके लिए मेरे लिए बकवास पैटर्न है 3 व्हाइट सोल्जर। फ्रेंड्स क्या बताओ, इसमें अगर एंट्री पॉइंट बताया जाए तो इसमें एंट्री पॉइंट आपको बहुत देर में मिलेगा। आप अगर ऐसा चीजों के ऊपर, हाँ मार्केट कोई ट्रेंड पे नहीं चला तो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस लेवल भी बहुत दूर पहुंच जाएगा। लेकिन आप इस यही पैटर्न के ऊपर आप बैठ के एंट्री पॉइंट ढूंढने जाएंगे तो उसमें आपको बहुत देर के बाद एंट्री मिलेगा। लेकिन होता क्या है वो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। होता क्या है ना, प्राइस ऐसे कहीं पे ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आता है अचानक 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाता है, 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाता है। ओके, या फिर उसके बाद जो प्राइस का मूव होता है उसको बोला जाता है 3 व्हाइट सोल्जर। वो 3 ग्रीन कैंडल को बोला जाता है 3 व्हाइट सोल्जर। प्रॉपर ढूंढने पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ जगह पे हम मिल सकता है। अगर थोड़ा सा छोटा वाला टाइम फ्रेम पे चले जाए तो और थोड़ा सा बेहतरीन दिख सकता है। ओके, सो दिख रहा है ना, यहाँ पर 3 व्हाइट सोल्जर, एक 3 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बन गया है। उसके बाद प्राइस को कहां पे लेके गया, 3 व्हाइट सोल्जर। लेकिन ये क्या 3 व्हाइट सोल्जर यहाँ पर एंट्री बन रहा था, ये तो हमारा एंट्री, अगर 3 कैंडल देखने के लिए बैठते हम तो एंट्री थोड़ी ना हमें मिलता है। यहाँ पर देखिए एंट्री तो एक्चुअल में यहाँ से हो चुका था। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ के इसके बाद हम एंट्री ले सकते थे, एरिया के बाद, लेकिन हमें यहाँ तक वेट करना पड़ा, फिर हम एंट्री लिए। लेकिन अगर एरिया के बाद हम एंट्री ले लेते तो हमें बहुत बेहतरीन एंट्री होता एंड बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, ए वाला स्टॉप लॉस के साथ हमें एंट्री मिलता एंड प्राइस को कहां से कहां तक।
तो थ्री व्हाइट सोल्जर एक बस बुक्स पे लिखा हुआ पैटर्न है, इस पे आप जाएंगे तो आपको बहुत लेट एंट्री मिलेगा। आप अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन बेस्ड एंट्री लेंगे तो बहुत पहले ही आपको एंट्री मिल जाएगा। ओके, सो समझ में आया ना, थ्री व्हाइट सोल्जर क्या होता है, तीन बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाएगा एंड उसके बाद प्राइस को फिर पोटेंशियल डायरेक्शन, उसका जो प्रॉपर डायरेक्शन है ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अभी 642 पैटर्न देखिए, अभी का जो बुलिश पैटर्न है ना, ये छोड़ के और मार्केट में कुछ नहीं होता है, ये छोड़ के मार्केट में है कुछ नहीं, और कुछ बनता है तो वो सारे के सारे इसी के अंदर है, इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, एंड सभी के सब इसी के अंदर है, इसको छोड़ के और कुछ है ही नहीं है। ठीक है, सो प्रॉपर देखेंगे तो इस यही चीज मार्केट में हमेशा ही रिपीटेडली बनता रहता है, रिपीटेडली बनता रहता है। ओके, सो अभी जो चीज हम पढ़ेंगे वो है बियरिश पैटर्न के ऊपर। बियरिश पैटर्न क्या होता है, जब प्राइस नीचे की तरफ ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वहां से कुछ रिवर्सल पॉइंट मिलता है जहां से प्राइस का कुछ एक डायरेक्शन या फिर कुछ दूसरा डायरेक्शन बनता है, तब हम वहां पे बियरिश पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो बियरिश पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक में बहुत सारे चीजों पे बियरिश पैटर्न, जैसे हम लोगों ने बुलिश पैटर्न के बारे में जाना, तो ऐसी बियरिश पैटर्न में बहुत सारे टाइप का पैटर्न है। तो इसमें पहला क्या है, हैंगिंग मैन। सो हैंगिंग मैन क्या है ना, ये दिख रहा है ना कैसा हैंगिंग मैन बन रहा है। यहाँ पर एक प्राइस ऐसा नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, आते आते एक ऐसा टाइप का कैंडल बना है जहां पे बॉडी ऊपर की तरफ है एंड जो लोअर वाला जो वीक्स है नीचे की तरफ है। लेकिन हैंगिंग मैन क्या होता है ना, हैंगिंग मैन हमेशा मार्केट में जो इसका 100% विनिंग रेट है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ भी 100% नहीं होता है, लेकिन फिर भी बोलूंगा हैंगिंग मैन का डिसीजन लेने के लिए सेम जो इनवर्स हैमर जैसे बताया था, सेम तरीके से उसका अगला वाला कैंडल का क्या बात कर रहा है वो जानने के बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगला वाला कैंडल आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आया, उसके बाद प्राइस में एक फॉल आया, एक ट्रेंड का चेंजेस आया उसमें। सेम तरीके से हम कुछ हैंगिंग मैन ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो सो यहाँ पर एक दिख रहा है हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न बना है, तो यहाँ पर दिख रहा है एक प्राइस नीचे से आया, थोड़ा बना है, ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से एक हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न बना, उसके बाद प्राइस पे मूव आप देख सकते हैं, कौन सा बेहतरीन मूव, उसका अगला वाला कैंडल पे आप एंट्री ले लिए होते तो इसमें कितना बेहतरीन मूव आपको इंट्राडे में देखने के लिए मिलता। यहाँ पर हैंगिंग मैन, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका कैंडल का कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, सेम तरीके से मैं बोलूंगा ऐसा भी अगर ग्रीन कलर का हैमर बनता है, ग्रीन कलर का, लेकिन टॉप में हैमर आप ढूंढेंगे जिसमें आप एंट्री लेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। आप अगर इसको हैमर देख के एंट्री ले लिए होते जो हमारा बुलिश पैटर्न है, तो यहाँ पे एंट्री लेंगे, तो यही चीज होता है मेरा कोर्स के अंदर। ठीक है, जहां पे आपको प्रॉपर एनालाइज, प्रॉपर जो मैनेजमेंट है वो हम समझते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर एंट्री ले लिए होते तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, आपको हमेशा लॉस ही देखने के लिए मिलता। ठीक है, सेम तरीके से मैं बोलूंगा उसका कलर डिपेंड नहीं होता है, हैमर का जो हैंगिंग मैन का कलर नहीं होता है, उसमें आपका जो विक्स बन रहा है एंड वो कहां पे बन रहा है वो होना, प्लेसमेंट होना जरूरी है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो एक हैमर है एंड हैमर का क्या है, कलर बस ग्रीन हो चुका है। ओके, सो ग्रीन हो चुका है, प्राइस में ऊपर की तरफ गया, हैमर की तरफ गया एंड हैमर बनाया एंड उसके बाद प्राइस का कैसा बेहतरीन फॉल आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होता है, अभी प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है एंड उसके बाद एक हायर प्राइस रिजेक्शन मिलता है प्राइस को एंड उसके बाद प्राइस थोड़ा बॉटम पे आके क्लोजिंग देता है हायर प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें ये हमेशा सेम तरीके से प्लेसमेंट होगा, कहां पर, इसका भी प्लेसमेंट होगा आपका कोई भी प्राइस का टॉप में। कोई यहाँ पर दिख रहा है शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न बना है, यहाँ पर ऊपर से गया प्राइस, शूटिंग स्टार बना है, प्राइस को क्लोजिंग करवाया यहाँ पर, उसके बाद देखो प्राइस का कहां से कहां तक फॉल हो गया प्राइस का। यहाँ पर दिख रहा है प्राइस है, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार जैसा बनाया, प्राइस का शूटिंग स्टार जैसा बनाया, पहला कैंडल पे, बस अगला कैंडल पे एंट्री ले लो, देखो कितना बड़ा मूव। यहाँ पर दिख रहा है शूटिंग स्टार, प्राइस को हायर साइड से रिजेक्शन मिला फिर से एंड उसके बाद कितना बड़ा कैंडल, आप एंट्री ले सकते हैं, रिटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हैं, कितना बड़ा मूव आपको दिख सकता है यहाँ पर। ओके, सो शूटिंग स्टार समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट है बियरिश एंगल्फिंग। जैसे मैंने बता रहा था बियरिश एंगल्फिंग जो बुलिश एंगल्फिंग होता है, सेम तरीके से उसके अंदर बीआर का पावर होता है। ठीक है, वह उसमें क्या था, बायर का पावर था, इसमें सेल का पावर है, बियर का पावर है। ठीक है, तो इसमें ही देखेंगे, कहीं पे भी हम देखेंगे कोई भी एक बड़ा वाला रेड कैंडल बनता है, उसके बाद देखो प्राइस का कितना बड़ा नीचे तक मूव, कहीं पे भी बड़ा वाला रेड कैंडल देखने के लिए मिलता है, बड़ा वाला रेड कैंडल ऊपर जा रहा था, प्राइस ऊपर जा रहा था, बड़ा वाला देखने के लिए मैं फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर कितना बड़ा नीचे की तरफ मूव। ओके, सो इसमें भी और हम देख सकते हैं प्राइस ने बड़ा वाला रेड वाला आया, फिर इसमें इसके अंदर पावर है तो नीचे देखो, फिर नीचे की तरफ आया, फिर नीचे की तरफ लेके आया। अभी होता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एकदम सेम मॉर्निंग स्टार का उल्टा ही है, लेकिन इसमें कहां पे बनता है, इसका प्लेसमेंट हमेशा हमें देखने के लिए मिलेगा कोई भी टॉप ट्रेंड पे।
टॉप में देखने के लिए मिलेगा। जो मैंने बता रहा था, प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अचानक ऊपर जाते आते यहाँ पर एक छोटा सा दोजी बनता है, उसके बाद एक प्राइस का यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन समझ में आता है, एंड उसके बाद एक प्राइस का बड़ा वाला रेड मूव, नीचे की तरफ मूव सेम दिख रहा है। प्राइस ऊपर गया था, यहाँ पे एक रेड वाला कैंडल दिखाया, और उसके बाद देखो प्राइस में बड़ा वाला एक रेड कैंडल बनाया। तो ये इट्स इवनिंग स्टार सिंबल, एंड उसके प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ आया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्राइस का रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पर एक स्टार बनाया, छोटा सा रेड कैंडल बनाया, एंड उसके बाद एक रेड कैंडल, एंड उसके बाद कितना बड़ा सा मूव है। सो अभी क्या है, अभी है नेक्स्ट है ब्लैक क्राउज। ब्लैक क्राउज कौन होता है? 3 ब्लैक क्राउज सेम तरीके से वॉकवास पैटर्न है। मैंने जैसे यहाँ पर बोल रहे थे 3 व्हाइट शोल्डर जैसा यहाँ पर एक है, वो है 3 ब्लैक क्राउज। 3 ब्लैक क्राउज कौन होता है ना, ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा है, अचानक 3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन गई, बकवास पैटर्न होता है। इसमें एंट्री पॉइंट किया, 3 बनने के बाद लोगे भाई, तुम्हारा स्टॉप लॉस भी, टारगेट भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। 3 ऐसे कैंडल बनने के बाद आप एंट्री लोगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सो अगर देखा जाए तो इसमें प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हम काम करेंगे तो ही हमें प्रॉपर एंट्री मिल सकता है। जो 3 ब्लैक क्राउज, 3 बड़ी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद नीचे गया, लेकिन इसमें अगर एंट्री होता, अगर एज पर अगर आपने इवनिंग स्टार देखा ही, एक कैंडल के बाद ही आप एंट्री ले ली होता है, उसके बाद प्राइस को और आगे तक होल्ड करके रखते। ओके, सो समझ में आ रहा है, 3 ब्लैक क्राउज एक बकवास पैटर्न होता है और कुछ नहीं, बस उसमें बुक्स पे लिखने का ही होता है। डार्क क्लाउड को और क्या होता है ना, अभी प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते अचानक एक ऐसा कैंडल बन गया, ऐसा प्राइस ऊपर जा रहा है, ऐसा प्राइस ने एक ऐसा बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया, ओके, एंड उसके बाद एक ऐसा बड़ा वाला रेड कैंडल बन गया, उसका 50% के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पर ऐसा आके क्लोजिंग दे दिया, तो उसके अगला वाला जो कैंडल बनेगा ना, वो होगा कॉन्फर्मेशन, ओके, हमें एंट्री लेने का। सो सेम तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम कुछ डार्क क्लाउड को कवर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये भी मतलब इसमें भी बोलूंगा मैं, मतलब बस एक चेंजेस रिवर्सल का हमें समझ में आता है, लेकिन उसके जैसे बोल रहा है ना, यहाँ पर भी दिखा दिया कॉन्फर्मेशन, ये वाला होता है कॉन्फर्मेशन, उसके बाद हम एंट्री ले सकते हैं। सो देखते हैं यहाँ पर ऐसा प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पर देखिए प्रॉपर दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा प्राइस ऊपर जा रहा था, जिसमें देखो एक कैंडल आके ऐसा क्लोजिंग दे दी, जिसका 50% के नीचे भी क्लोजिंग दिया, उसके बाद वाला कैंडल डिसीजन मेकिंग एंड गो फॉर द ट्रेंड। ओके, जो ट्रेंड चला गया वो फ्रेंड बना के आप आगे एंट्री लेके आप काम करो। देखो एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल के साथ फिर प्राइस ने नीचे की तरफ मूव दिया। और कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है ना, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न मीन्स उसमें कुछ दोजी देखने के लिए, दोजी को बोला जाता है। दोजी क्या होता है? दोजी 2 टाइप का दोजी होता है, एक ग्रेविनस्टोन दोजी एंड एक ड्रैगन फ्लाई दोजी, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई दोजी क्या होता है, दोजी में क्या होता है, उसमें दोजी मतलब ऐसा बनता है ना जहां पे प्राइस का कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब दोजी कोई कॉन्फर्मेशन कैंडल नहीं होता है, दोजी के बाद ही पहला कैंडल ही बनता है। ऐसे दोजी ऐसा प्राइस बनता है, ऐसा प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, उसके बाद प्राइस ने जो ओपनिंग प्राइस हुआ था उसके आजू बाजू क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से बॉडी इतना छोटा हो गया। देखो हमेशा कोई भी ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस सेम नहीं होता है, 20-30 पैसा का डिफरेंस रहता ही है देखा जाए फिर भी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो उसमें दोनों एक ऐसा पॉइंट पे क्लोजिंग दिया जहां पे बॉडी बहुत छोटा हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से दोजी हो गया, इट्स ए कॉन्फर्मेशन उसके नेक्स्ट वाला कैंडल पे। सो दोजी में 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका ग्रेविनस्टोन दोजी और एक होता है आपका ड्रैगन फ्लाई दोजी। अभी दोजी 3 टाइप का होता है, इसको बोला जाता है क्या, यह सिंपल दोजी, ठीक है, यह सिंपल दोजी। ओके, अभी देखेंगे हम ग्रेविनस्टोन दोजी एंड ड्रैगन फ्लाई दोजी। तो अभी ग्रेविनस्टोन दोजी क्या होता है, वो उल्टा टी होता है। उल्टा टी कैसे होता है वहां पर, तो ग्रेविनस्टोन दोजी में प्राइस ऐसा ओपन हुआ, ठीक है, एंड उसके बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव हुआ, प्राइस का ऐसा ऊपर की तरफ मूव हुआ, एंड उसके बाद प्राइस नीचे नहीं जा पाया, एकदम बॉटम लेवल पे उसने क्लोजिंग दे दिया, लाइक ए उल्टा टी। देखा जाए ऐसा वाला प्रॉपर एक क्लोजिंग दे दिया प्राइस ने, तो उसको बोला जाएगा क्या, ग्रेविनस्टोन दोजी होता है। ड्रैगन फ्लाई ऐसा प्राइस ने एकदम प्रॉपर टी जैसा देखने के लिए मिलता है, प्राइस ऐसा ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, एंड उसके बाद प्राइस ने ऐसा जगह पे आया, एंड उसके बाद प्राइस ने फिर उसके ऊपर जा ही नहीं पाया, उसी जोन के अंदर उसने घूम फिर के क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अभी जो बॉडी बन रहा है वो बॉडी यहीं पे आके जोन के अंदर ही आके क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाइक ए टी। ओके, सो इसको बोला जाता है क्या, ड्रैगन फ्लाई दोजी। ओके, तो इसको बोला जाता है ड्रैगन फ्लाई दोजी। तो अभी दोजी क्या होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न में होता है, कभी भी ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर आता है दोजी एक। तो उसमें 2 टाइप का दोजी, हमें बात किया 2 टाइप का दोजी देखने के लिए मिलेगा।
एंड कुछ जगह पे कॉन्फर्मेशन के लिए भी पैटर्न बनता है, लेकिन उसके अगला वाला कैंडल पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। और एक दूसरा है कंटिन्यूएशन पैटर्न में ऐसे देखने के लिए मिलेगा, जैसे ट्रेंड आता है ना, अगर ट्रेंड कोई भी नीचे की तरफ ऐसा आ रहा है, ट्रेंड ऐसा कहीं पे भी नीचे की तरफ ट्रेंड आ रहा है, तो इसमें ऐसा वाला चीज देखने के लिए मिलेगा, फिर ऐसा वाला चीज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। प्राइस ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है तो एक इंपल्सिव मूव होगा, उसके बाद करेक्टिव मूव होगा, एक इंपल्सिव मूव, उसके बाद एक करेक्टिव मूव, फिर एक इंपल्सिव मूव। ओके, सो समझ में आया ना। तो चीज जो हो रहा है यहाँ पर, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर प्राइस जो नीचे आ रहा था फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर सेम तरीके से देखने के लिए मिलेगा, प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके नीचे की तरफ आएगा, फिर ऐसा करके ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, सो ये होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। यहाँ पर जो दिख रहा है व्यू में, जो प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया। ओके, सो समझ में आ रहा है, तो टोटल होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर ये चीज होता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मतलब कैंडलस्टिक कितना इजी होता है आइडेंटिफाई करना। एंड वीडियो को एक बार नहीं दो बार देखिए। वीडियो को देखेंगे तो आप लोग ऐसे बैक टेस्ट करके सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास से ढूंढिए, तो आपको समझ में आएगा कैसे हम कैंडलस्टिक बेस पे हम एंट्री ले सकते हैं, समझ में आएगा। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। एक लाइक तो बनता है, आप लाइक कर दीजिए। एंड स्टिल अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। एंड आप लोगों का कुछ डाउट है इसमें और कुछ जानना है तो उसके ऊपर कमेंट भी करना मत भूलिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू। स्टिल अगर चैनल पे जुड़े नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड सारे के सारे यूट्यूब टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, सो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज्वाइन हो जाइए मेरे चैनल पे। थैंक यू फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय एंड मीट यू सम इन अदर वीडियो।